हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार बंडाल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 39। ठीक है, आज है आपका 16 फरवरी और आज आपका फिजिक्स का एग्जाम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस प्रिंसिपल आपको लिखना है वेव थ्योरी ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले हेडिंग दीजिएगा हाइजेंस प्रिंसिपल, और देखिए हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, आपको देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसमें टोटल 5 पॉइंट है। ऊपर में सबसे पहले लिखिएगा क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या बोलता है कि लाइट वेव्स इमिट फ्रॉम ए सोर्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड। इमिट मतलब होता है निकलना। जो लाइट का वेव किसी भी सोर्स से निकलेगा वो ऑल डायरेक्शन में जाएगा और सबका स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। लाइट वेव्स जो किसी सोर्स से निकलता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा सेम स्पीड के साथ। क्लियर है? दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द लोकस। लोकस का मतलब आप कलेक्शन सोच सकते हैं। द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता है उसका जो कलेक्शन होता है, उसका जो लोकस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ये अलग से डेफिनेशन क्वेश्चन के रूप में भी आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखिएगा, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वो सारे पार्टिकल का कलेक्शन जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट है कि कोई भी जो रे होता है वो आपका वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये आपका पॉइंट सोर्स है तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर ये रे भी परपेंडिकुलर है, ये रे भी परपेंडिकुलर है, ये रे भी परपेंडिकुलर है, ये रे भी परपेंडिकुलर है। मतलब कोई भी वेव फ्रंट के ऊपर जो आपका रे ऑफ लाइट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। वही लिखे हैं रूल नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में, ए रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर जो आपका रे ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है पूरा? दिस इज रूल नंबर 3। अगला देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट सोर्स है जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्स लिखे हैं, तो ये इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। ठीक है, दिस इज क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, हजारों पॉइंट से मिलकर बना है, इसका हर एक पॉइंट आपका सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो क्या बोलता है पॉइंट नंबर 4 कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स के जैसा बिहेव करेगा और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा। दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज क्या, स्फेरिकल वेवलेट्स। वही लिखे हैं यहाँ पर, देखिए पॉइंट नंबर 4 में पहले डायग्राम दिखा दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। वो न्यू डिस्टर्बेंस के लिए फ्रेश सोर्स जैसा काम करेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। व्हिच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और ये ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके अनुसार ऑल डायरेक्शन में ये सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करेगा। तो डायग्राम में भी दिखा दीजिएगा जैसा हम दिखाए हैं कि आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, और इसका हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ एक पॉइंट हम दिखाए हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा, और इससे जो ये सब बनेगा ना स्फेरिकल शेप जैसा, ये सब दीज आर कॉल्ड एज क्या, स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट आपका फ्रेश सोर्स जैसा बिहेव करेगा जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा। ठीक है, दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये हो गया आपका क्या, रूल नंबर या पॉइंट नंबर 4। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 5 है, ये क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 5 बोलता है, बहुत सिंपल सा है कि अगर ये कोई आपका पॉइंट सोर्स है तो ये आपका पहले प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, स्फेरिकल शेप में होगा, हम केवल आगे वाला दिखाए हैं। इसका हर एक पॉइंट आपका सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा, और दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स जिसको हम डॉटेड से दिखाए हैं। इस सेकेंडरी वेवलेट्स का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जो आगे की तरफ है, वहां अगर हम टेंजेंट डालेंगे, यहाँ टेंजेंट डाल दिए, यहाँ एक 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 टेंजेंट डाल दिए, और जब सबको मिलाएंगे ना
ना, तब ये जो बनेगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहां अगर देखिएगा ध्यान से, तो ये जो P1 P2 है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, और सेकेंडरी वेवलेट्स का जो आगे डायरेक्शन की तरफ अगर हम एक टेंजेंट डालेंगे और उसको जब मिलाएंगे सभी टेंजेंट को आपस में, तब जो ये वाला बनेगा जिसका नाम है मेरे पर क्या दिए, Q और R, दिस QR इज कॉल्ड एज क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर है? वो देखिए यहां लिखे हैं पॉइंट नंबर 5 में, ए सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, जो सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता है टेंजेंशियली, टेंजेंट के रूप में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट, जो न्यू वेव फ्रंट देता है एट दैट इंस्टेंट, और इसी न्यू वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखें, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब जो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, वो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट डाल के मिला देंगे, तब ये जो नया वेव फ्रंट बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको हम डायग्राम में नाम लिख के भी दिखाए हैं। P1 और P2 क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट, और Q और R क्या है, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो आपको ये 5 पॉइंट लिख के इसका प्रॉपर डायग्राम बना के एग्जाम में आना है, ताकि आपको पूरा अच्छा से नंबर मिल जाए। और ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छा से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक।